अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। ये असिस्टेंट के पेपर का पार्ट सेकंड है। देख लीजिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज अनयूजुअल हैबिट्स इज कॉल्ड इसेंट्रिक, मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, डी नन ऑफ दीज। तो ये देख लीजिए, इसेंट्रिक होता है, इसको उर्दू में कहेंगे खिबती, जो समटाइम अनकन्वेंशनल या अनयूजुअल यानी कि जो गैर मुतवक्के जो है ना आदात रखता है या उसके बिहेवियर इस तरह के होते हैं। जबकि जो मिसोजिनिस्ट है होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि औरतों के वो जिसको कहेंगे औरत बेजार या जन बेजार। जबकि इसका जिस तरह उर्दू में जो है ना, अगर मुतजाद आपने देखना हो तो वो होगा रन मुरीद कह लें क्या, या औरतों का रसिया या औरतों को पसंद करने वाला। बहरहाल ये होगा जो औरतों से बेजार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम्बेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान इज मोहम्मद हनीफ अतमर, मुस्तफा मस्तूर, मोहम्मद सरवर दानिश, डी नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन ए दुरुस्त है, मोहम्मद हनीफ अतमर साहब उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, अलीमीन गंडापुर, जरताज गुल, सैयद अली हैदर जैदी या डी नन ऑफ दीज। तो ये अली हैदर जैदी साहब भी नहीं है, ये आजकल जो हमारे वजीर हैं ये है कैसर अहमद शेख साहब, जो कि 11 मार्च 2024 से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु सेड ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, रोसो, बांट, विको, डी नन ऑफ दीज। तो ये बुनियादी तौर पे कहा था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने, जो उनकी बुक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ये 1848 में बुक पब्लिश हुई थी। सो ऑप्शन डी दुरुस्त है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन पाकिस्तान एनुअली शुगर कंजप्शन पर कैपिटा इज एस्टिमेटेड एज 15 kg, 20 kg, 25 kg और डी नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब दुरुस्त है 25 kg, यानी औसतन एक बंदा 25 किलो चीनी इस्तेमाल कर जाता है, और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा कर जाते होंगे जो मीठे का ख्याल नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर इस्लाम फ्राइडे वाज कॉल्ड यौमुल फुरकान, यौमुल अरूबा, यौमुल मसलिमा, डी नन ऑफ दीज। तो इसे यौमुल अरूबा कहा जाता था, जिसका मतलब होता है डे ऑफ गैदरिंग या असेंबली डे, और इसको जो है ना अरब में कहा जाता था जब लोग इकट्ठे होते थे मुख्तलिफ पर्पसेस या मुख्तलिफ उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 5 जून इन द यूएन कैलेंडर ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बी वर्ल्ड पोस्ट डे, सी वर्ल्ड फूड डे, डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन हमारे पास ए दुरुस्त है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये है यूएन के कैलेंडर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और ये 1972 में फर्स्ट टाइम किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसराइल ऑक्युपाइड ईस्ट जेरूशलम इन 1976, 1969, 1971, डी नन ऑफ दीज। तो ये इन्होंने किया था जो 6 डे वार थी 1967 वाली, ये थी। सो ऑप्शन ए दुरुस्त है। जबकि आपको चाहिए इसको लाजमी देख लीजिए, जिस तरह हमास के लीडर इस्माइल हनिया साहब शहीद हुए थे, इस तरह की। तो करंट अफेयर्स के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ सकता है कि हमास ने फर्स्ट अटैक कब किया था, या इन्होंने इसराइल ने कब अटैक किया था, या किस हालात में रिस्पॉन्ड किया था इस्माइल हनिया को, किस जगह और किस डेट को शहीद किया गया था, ये टोटली देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन एक्टर मोइन अख्तर was famous for which type of acting, tragedy, romantic, comedy, D none of these। तो मोस्टली लोग जो जानते होंगे, जिन्होंने देखा होगा मोइन अख्तर साहब को, वो कॉमेडियन थे, और उनके बारे में डिटेल है। मोइन अख्तर ये पैदा हुए थे 24 दिसंबर 1950 को, जबकि इनकी डेथ हुई थी 22 अप्रैल 2011 को। ये देख लीजिए, ये ह्यूमरिस्ट थे, कॉमेडियन थे, इम्पर्सोनेटर, होस्ट एंड राइटर थे। होस्ट का तो आपको पता होगा मेजबान थे, इम्पर्सोनेटर होता है जो दूसरों की शख्सियत का रूप धार लेता है, यानी इसको बहरूपिया भी कह सकते हैं अगर आप खालिस उर्दू में बात करें तो, जो दूसरों का भेष बदल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इज द डैश इज कंसीडर्ड द इंजीनियरिंग हब ऑफ पाकिस्तान, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, डी नन ऑफ दीज। तो ये लाहौर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस की भरमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन
6 सितंबर, 12 सितंबर, 17 सितंबर, डी नन ऑफ दिस। तो सभी जानते हैं ये 6 सितंबर को पाकिस्तान का यौम दिफा कहा जाता है, यानी डिफेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पोर्ट हैड provided with food for 150 men for 45 days. After 10 days, 25 men left the fort. The number of days for which the remaining food will last is A option है 291, B 371, C 42, D none of these। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो आप देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज करके इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, बड़ी इजी सी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिलिट्री कोर्ट्स हैड बीन एस्टैब्लिश्ड टू डील विद द केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म अंडर द डैश अमेंडमेंट 19th, 20th, 21st, डी नन ऑफ दिस। तो ये 21वीं तरमीम थी जो कि 2015 में पास हुई थी, और इसकी रीजन थी पेशावर जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था 2014 में, जिसमें 150 बच्चे थे, यानी मोस्टली जो है ना बच्चे इसमें मारे गए थे। जबकि 22वीं जो अमेंडमेंट है ये 2016 में पास की गई थी। ये रिलेट करती है चीफ जस्टिस की एज और लिमिट वगैरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना साइन 25 ईयर्स स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट विद नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, डी नन ऑफ दिस। तो ये है ईरान। In March 2021, China and Iran had signed a 25-year strategic cooperation agreement, also known as the Comprehensive Strategic Partnership. Next question है, the respiratory problem common in smoker is tuberculosis, asthma, emphysema, D none of these। तो ऑप्शन सी हमारे पास दुरुस्त है, एम्फिसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट टेक्स अबाउट डैश टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन, 8 सेकेंड, 8 मिनट्स, सी 17 सेकेंड, डी नन ऑफ दीज। इसका जवाब अक्सर लोगों को आता है क्योंकि ये बहुत इजी सा होता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। जबकि दूसरे प्लैनेट्स का आप देख लीजिए, मरकरी को लगते हैं 3 से 4 मिनट, जबकि नेपच्यून को तक पहुंचते पहुंचते इसको लगते हैं 4 से 5 घंटे, यानी सूरज से बहुत दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एट द टाइम व्हेन द खिलाफत डेलीगेशन विजिटेड इंग्लैंड इन 1920 द ब्रिटिश पीएम वाज लॉर्ड जॉर्ज, चर्चिल, चैम्बरलेन, डी नन ऑफ दिस। जब खिलाफत का वफ्द गया था, खिलाफत मूवमेंट यानी तहरीक खिलाफत का, तो उस टाइम पे ऑप्शन ए दुरुस्त है, लॉर्ड जॉर्ज उनके वजीर आजम थे। और आप ये देख लीजिए कि इसकी जो सरबराही थी वो की थी, तो उनके हाथ में थी मोहम्मद अली साहब, शौकत अली और दूसरे मुसलमान लीडर। और ये क्यों गए थे, तो देख ले, टू प्रोटेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड कैलिफेट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एट दैट टाइम David Lloyd George was the Prime Minister of the United Kingdom, serving from 1916 to 1922. Next question हमारे पास, gloss means language, rubbing, brightness, D none of these। तो ऑप्शन सी आपके पास ये दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did East Pakistan became Bangladesh? September 1971, December 1971, January 1972, डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी हमारे पास दुरुस्त है। अगर आप चाहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन देखना तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ये आपके काफी काम आएंगे। ये शेख हसीना के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा था, दोबारा से आपको पता चला होगा कि इसी मंथ में स्टूडेंट्स की जो एक मूवमेंट थी उनके खिलाफ। ये करंट अफेयर्स में ये भी आ सकता है कि किस डेट को उन्होंने रिजाइन किया था या उनको रिजाइन करना पड़ गया था फोर्सफुली, और उनके मुतालिक दूसरी मालूमात भी पूछी जा सकती हैं। सो इस टॉपिक को भी लाजमी कंसिडर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनार रिवर इज आल्सो कॉल्ड द रिवर इन पाकिस्तान।
डैश कुन्हार सवात चित्राल डी नन ऑफ दिस। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द कुनार रिवर इज द मेजर रिवर इन केपीके, originates from Kagan Valley। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ लेबनान, त्रिपोली, दमिश्क, डी बैरूत, डी ऑल ऑफ दीज। तो बैरूत ही है लेबनान का, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डेवलप द आइडिया फॉर द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन व्हिच बिकम्स द बेसिस फॉर द फर्स्ट कंप्यूटर। बिल गेट्स, एलन टर्निंग, चार्ल्स बाबेज, डी ऑल ऑफ दीज। एलन ट्यूरिंग इसका नाम है जिन्होंने ये यूएमटी मशीन बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम ऑफ खिलाफा ऑफ हजरत अली। 4 years। वो उनके कितने थे ये आपने बताना है। वैसे तमाम खुलफा के आप देख लीजिए, इधर भी दी गई है, ऐसे भी 4 years, 1 month, 3 years, 2 years, डी नन ऑफ दीज, क्योंकि ये रहे थे 4 साल और 9 महीने। ये तमाम खुलफा का आप टाइम पीरियड देख लीजिए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। वैसे इसके पहले पार्ट में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। ये आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, जानबूझ के नहीं बता रहा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन 909, 910, 911, डी नन ऑफ दीज। तो ये 1911 में हुई थी। इसकी पार्टीशन हुई थी 1905 में और ये 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी, और जबकि इस पे अमल दरामद हुआ था 16 नवंबर 1905 में। लेकिन इसको हिंदुओं ने बहुत ज्यादा अपोज किया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दोबारा से फैसला वापस लेना पड़ा था, इसलिए पार्टीशन को 1911 में खत्म कर दिया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड एज 55, 60, 65, डी नन ऑफ दीज। तो ये बी ऑप्शन दुरुस्त है, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास which of the following fraction is greater than 3/4 and less than 5/6। ऑप्शन ए है 1/2, सी बी 2/3, सी 4/5, डी नन ऑफ दीज। हमारे पास इसका जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी। आप इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये आपके काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास When did the Kamala Harris and Joe Biden assume office? इन्होंने कब ऑफिस में आए? तो ये देख लीजिए, ऑप्शन सी दुरुस्त है, 20 जनवरी 2021 को। अच्छा, इसमें भी एक इंफॉर्मेशन है कि बाइडेन ने खुद को दस्तबरदार करा लिया है प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये भी देख लीजिए, डेट भी पूछी जा सकती है या इसके हवाले से भी मुख्तलिफ सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय 106 इज इक्वल टू 314, 3140, 33,14,000, डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस डी दुरुस्त है, नन ऑफ दीज। इसका जवाब देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेनेट केम इनटू बीइंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1962, 1973, डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। अगर आपको इन आइन पे यानी कॉन्स्टिट्यूशंस पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुकम्मल वीडियोस मौजूद हैं तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस पर, जो आपको सीधा पॉइंट बताए गए हैं, जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, जो आर्टिकल अंडर 59 के थ्रू ये कायम की गई थी, ये भी आपके काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड एंड ends means to do big things within the knowledge of others, to take the burden upon oneself, C remains, D none of these। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको दुरुस्त जवाब का आइडिया हो जाएगा। Question: the hardest thing present in the human body is dental enamel, skull bones, ribs, D none of these। तो ये
ऑप्शन ए दुरुस्त है, डेंटल एनेमल। और इसमें लिखा है कि जो सॉफ्टेस्ट थिंग ह्यूमन बॉडी में होती है वो होती है फैट टिश्यू, ब्रेन टिश्यू और नर्व टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट वंस केक एंड हैव इट मीन्स अ पॉलिसी to keep the dog as a house god, a policy to increase the fighting among friends, C to maintain a diseased cat, D none of these। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब आर 30, 32, 34, D none of these 36। ये दुरुस्त जवाब है, जबकि इंडियन पंजाब के टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन की रिविजिटेड सुपरसेट की, डी नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है हमारे पास, की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इकोनॉमिक corridor signed between China and Pakistan in 2015, CFEC, CPEC यानी CPEC, CKET, D none of these। तो सबको पता है ये CPEC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the atmosphere if temperature is low than pressure, the pressure is low, high, normal, or D none of these। ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं इसलिए ये हाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजीज डॉक्टर क्यूलायाज फजल रहमान मौलाना शिरानी, डी नन ऑफ दीज। आपके ज़हन में हो सकता है मौलाना शिरानी का नाम आया हो, लेकिन आजकल डॉक्टर किबला अयाज साहब भी नहीं हैं और ये 2022 में थे, आजकल हैं अल्लामा मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट सीजन ऑफ द PSL वाज हेल्ड entirely in Pakistan for first time, second time, third time, D none of these। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था 2022 में जब पूरा PSL पाकिस्तान में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the blotting paper helps absorb liquids by viscosity, capillary reaction, surface tension, D none of these। तो ये कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू करता है ब्लॉटिंग पेपर, जो कि लिक्विड्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। ये आप देख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये कैपिलरी रिएक्शन के जरिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड, 909, 910, 912, डी नन ऑफ दीज। ये बेसिकली 1911 जवाब है, इसका दुरुस्त जवाब है, और ये लॉर्ड हैरिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल फारूक का मुसन्निफ कौन है, नजीर अहमद, सर सैयद अहमद खान, शिबली नुमानी, डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो ये शिबली नुमानी साहब की मशहूर बायोग्राफी है जो कि हजरत उमर पे उन्होंने लिखी थी। अगला सवाल है, तिफले मकतब उर्दू की मारूफ तरकीब है, इसका मतलब है जो आए इल्म फन, खिलंडरा बच्चा, होनहार बच्चा, DE इनमें से कोई नहीं। तो जो आए इल्म फन यानी जो फल्म और इल्म सीखना चाहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शेर में किसी शख्स, मकाम या वाक़े की तरफ इशारा क्या कहलाता है, तलमीह, तशबीह, इस्तारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है तलमीह, यानी इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, इसमें चाहे किनान, माहे किनान, यानी तलमीह वो होती है जिसमें से एक लफ्ज अगर आप सुने तो आपके जहन में पूरा वाक़या घूम जाए। जैसे चाहे किनान का कुआं, तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मंसूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने अपने आप को जिस हस्ती का मानवी शागिर्द कहने में फख्र महसूस किया है करते थे, इनका इसमें ग्रामी है, हाफिज शिराजी, शेख सादी, उमर खयाम। डी है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो मौलाना रूम को कहा करते थे। अगला सवाल है हमारे पास, गजल नीम वहशी सिर्फ शायरी है, ये किसका कौल है, कलीमुद्दीन अहमद, आसिम फारूकी, नाज फतेहपुरी। डी इनमें से कोई नहीं, तो ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। अगला सवाल है, उर्दू शायरी के अलावा मिर्जा गालिब ने किस सनफ़ नसर में नाम पैदा किया, बीती खतूत, दास्तान, इनमें से कोई नहीं, तो बी है खतूत। अगला सवाल है हमारे पास, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मदफन किस मुल्क में है,
तो ये तारीख के अक्सर तालिब जानते होंगे कि वो फलस्तीन में है। अगला सवाल है, मावरा किस शायर का पहला मजमूआ कलाम है? साकी फारूकी, सलीम कौसर, नून मीम राशिद, इनमें से कोई नहीं। तो ये राजा नजर मोहम्मद राशिद यानी नून मीम राशिद साहब का कलाम है। अगला सवाल है, मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? राशिद बुखारी, सज्जाद हैदर यल्दरम, मिर्जा मोहम्मद सईद, इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं मुसव्विर गम राशिद अल खैरी साहब को कहा जाता है। अगला सवाल है, रिसाला तहजीबुल अखलाक किस रिसाले के तर्ज पर था? ईस्ट एंड वेस्ट, स्पेक्टेटर, टैटलर, जमाना, इनमें से कोई नहीं। तो स्पेक्टेटर टैटलर के उन्होंने पैटर्न पे सर सैयद अहमद साहब ने ये जारी किया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी करंट अफेयर्स पर होगी इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाजत।